उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, मैं उदय प्रजापति आज फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। बारे में आज फैकल्टी ऑफ लॉ डी के हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आइए बातचीत करते हैं स्टूडेंट से कि क्या उनकी मांगे हैं। हम पेपर से भागल ना है, बिना पढ़ाए पेपर लेवा हम संतोष पागल ना है। तो सर, इस डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, यहाँ पे पेपर एक्सटेंशन के लिए आप लोग कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या आपकी मांगे हैं? ये डिमांड लगभग 10 दिन से चल रही है पेपर एक्सटेंशन को लेकर, लेकिन आज मास मूवमेंट प्रोटेस्ट का कॉल किया था कल रात में सभी संगठन के द्वारा, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं डीन ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, और सब अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने। आप अभी डीन मैम से इसके पहले एग्जाम पोस्टपोन के बारे में कभी बातचीत की थी? और डीन मैम से हम 2 बार जा चुके हैं एज अ मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ LC1 यूनियन का। तो डीन मैम के पास हमने सबसे पहले अपनी डिमांड रखी थी कि हम ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जामिनेशन फॉर्म में दिक्कत थी, 2-3 ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से हम एग्जाम पोस्टपोन की डिमांड कर रहे थे। बट डीन मैम ने साफ क्लियरली मना कर दिया अनफेयर वे में कि आपके एग्जाम होंगे, टाइम पर होंगे, जो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आप बताओ टाइम पर कैसे हो सकता है एग्जाम? तो सर, क्या क्लासेस पूरी हो चुकी हैं अभी कि बिना क्लासेस कराए हुए आप लोग का एग्जाम हो रहा है? सबसे पहले ये इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैकल्टी है कहते हैं, और हम बच्चे अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन यह जो मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन है, यह जो चल रहा है, जैसे कि टीचर अलॉटमेंट, अगर आपको टीचर अलॉटमेंट एग्जाम का 1 महीने से पहले अगर आप अलॉट कर रहे हो तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम कोई लोग अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, सारा लॉ पढ़ के नहीं आता है। इनको इन प्रोसेस को समझने के लिए टीचर को पहले अलॉट करना जरूरी है, जो वो लोग कभी नहीं करते। बहुत सारे सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर का बच्चे को टीचर अलॉटमेंट हमेशा देर से होता है, एग्जाम से 1 महीना पहले। अब फाइनल ईयर छात्र जो है वो मूट कोर्ट के लिए, मूट प्रोपोजिशन का वो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चे को स्टडी लीव का टाइम ही नहीं मिला। हम जैसे सेकंड ईयर बच्चे जो एग्जाम और ड्यूरेशन के बीच में स्टडी लीव का टाइम होना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। अटेंडेंस को लेकर इश्यूज है, जब फॉर्म फिलअप आए हैं इतना ग्लीचेस है, ऑप्शनल क्या है, कोर क्या है, ये सारे इश्यूज है। जब हम इस इश्यूज को लेके जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनके पास जवाब नहीं है। तो इस तरह हम लेके रहेंगे, LC1 मांगे, LC2 मांगे, CLC मांगे। एक कचौड़ी 2 समोसा लॉ फैकल्टी पर नहीं करो, तो लॉ फैकल्टी क्या ऐसा कर दिया कि आपको भरोसा नहीं रहा? हमें लॉ फैकल्टी पर भरोसा नहीं रहा। जिस प्रकार छात्रों का आनंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल लॉ फैकल्टी का बच्चा LC1 का, चाहे LC2 का, चाहे CLC का, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हर बार क्या करते हैं, एग्जाम जब आते हैं तभी इनकी नोटिस निकलती है, तभी करते। अभी हमारे अक्टूबर में बहुत सारे फैकल्टी अलॉट हुए हैं, बहुत सारे अभी सेक्शंस में जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं होता, हम किस हिसाब से पेपर देते? आप लोग किस बात के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वंदे मातरम। मेरा नाम देवांग है, मैं कैंपस का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं बहुत बेसिक सी डिमांड रख रहा हूँ और सब स्टूडेंट्स के लिए रख रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन का मेंबर हूँ, मैं ना सिर्फ कैंपस लॉ सेंटर की स्टूडेंट्स यूनियन के लिए कहता हूँ, लेकिन हमारे साथी LC1 LC2 की स्टूडेंट्स यूनियन भी सेम बात रखती है। हमारा कहना बहुत वाजिब है, हम कुछ ऐसे नहीं मांग रहे कि आउट ऑफ द ब्लू है, हम बेसिक डिमांड है। भाई, जब आपने फैकल्टीज ही अपॉइंट करी है नवंबर के अंदर, तो आप कैसे विद इन अ सिंगल मंथ एग्जाम करा सकते हैं? जब आपने महीने भर के अंदर ही फैकल्टीज अपॉइंट करी, आप एग्जाम करा रहे हैं। अभी 10 दिन बचे एग्जाम से, आज 16 तारीख है, 26 तारीख से एग्जाम कह रही है मैम। यहाँ अभी भी 3 क्लासेस बंद करा के आए हैं। मतलब क्या हो रहा है? बिना सिलेबस को कवर किए हुए एग्जाम होते हैं। हमने एनालिसिस रिपोर्ट बना रखी है, पूरी CLC की रिपोर्ट है। विद इन 2 और 3 डेज 3-3, 4-4 यूनिट सब प्रोफेसर करा रहे हैं, जस्ट बिकॉज एग्जाम्स नियर बाय है। क्यों पहले नहीं कराए गए? क्यों आप बीच में कर कह रहे थे, छुट्टियां दे रहे थे? फिर बाद में हमारे को ये कह दिया जाता है कि एग्जाम, हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट टीचर्स कितना पढ़ाए, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है नहीं है, एनफ है ही नहीं। हम बहुत बेसिक चीजें रख रहे हैं यार। एग्जामिनेशन फॉर्म्स में इतने ग्लिच है, रात रात में बच्चे फोन कर रहे हैं। 12 बजे एक बच्चे का परसों रात को फोन आया है, कहते भैया हमारी डेट ऑफ बर्थ 91 दिखा रहा है, ईयर 1991 दिखा रहा है, उसका ईयर 1991 हो नहीं।
अब है ही नहीं तो बताओ क्या करें, ग्लिचेस इतने ज्यादा है, आप उसके भीतर भी कंडक्ट कराने के लिए करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म्स में गलती है तो हमें उस चीज से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब सारी चीजें पर्याप्त है ही नहीं, सारी चीजें सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, आप किस बेसिस पे एग्जामिनेशन कराओगे? कल को कह दोगे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इन्विजिलेटर्स नहीं आ पाए, उसमें भी हम जिम्मेदार रहेंगे क्या? तो क्या डीन मैम के द्वारा अभी कोई आपकी बातों को माना? डीन मैडम ने कहा था कि वो 12 बजे तक आ जाएंगी। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का खुलने का टाइम 10 बजे है, एक बज चुका है, 3 घंटे से एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी नहीं आया जो जवाबदेही करे। यहाँ पे इससे बेहतर है कॉलेज बंद कर दो, जब तुम्हें रिजाइन करना है तो अच्छे तरीके से करो ना। ये क्या तुमने साइलेंट रेजिग्नेशन दे रखा है कि ऑफिस में नहीं आना, इससे बेहतर है तुम कॉलेज छोड़ दो, हम बेहतर बच्चों को, हम बेहतर लोगों को अपॉइंट करेंगे डीन के। इसके पहले आप लोगों ने बात की थी डीन से एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए? प्रोटेस्ट इन इटसेल्फ मींस कि हमने डिमांड रखी थी और वो डिमांड रिजेक्ट हो चुकी है। हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने डिमांड पहले रखी थी एंड हम अकेले के लिए नहीं रख रहे हैं। लाइक आई सेड, LC1, LC2, CLC तीनों के लिए, ये तीनों की डिमांड थी, तीनों यूनियंस गई थी, मैम ने इस चीज को नकारा। उन्होंने पहले तो ये बोला कि नहीं करेंगे, दूसरी बार उन्होंने कहा सैटरडे को करेंगे, सैटरडे तक आपको पता चल जाएगा। अब सैटरडे आ चुका है, उसके बाद भी मैम ने जो चीज में रिप्लाई करा है वो है नो, डिनायल। तो हम भी डिनाई करते हैं, हम भी डिक्लाइन करते हैं द सेम वर्ड्स के साथ कि भाई हम भी ऐसे एग्जाम्स को पोस्टपोन करा के ही मानेंगे। लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे डीन ऑफिस के पास CLC जो ओल्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे पोस्टपोनमेंट एग्जाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लगभग 200 साथी इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इस बार न तो सिलेबस कंप्लीट हुआ लॉ फैकल्टी में, LC1 हो, LC2 हो, और CLC हो, अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, या तो जहाँ कंप्लीट हुआ है वहाँ पे बहुत तेजी से मतलब कोटा पूर्ति की गई है। और प्रोफेसर जो है ना, कई कई सेक्शन में तो अभी 4 दिन पहले अलॉट हुए हैं, और LC2 में तो अभी मेमोरियल, मूड कोर्ट का मेमोरियल चल रहा है। आप सोचिए मूड कोर्ट मेमोरियल चल रहा है, उसके बाद बच्चा कहाँ से वो करेगा? अभी मूड कोर्ट मेमोरियल की तैयारी कर रहा है, तो उसके बाद फिर कहाँ से एग्जाम की तैयारी करेगा? और हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि PIL की जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, वहाँ पे सिर्फ 3 क्लास हुई है, 25-30 बच्चे सिर्फ 3 क्लास, आप सोचिए। और ये डीन एडमिनिस्ट्रेशन, वो डीन है हमारी, वो नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बच्चे डिमांड कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट चाहिए, तो हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं पोस्टपोनमेंट में। और एक चीज बता दें, हम लोग का इस बार ये लोग तीसरा सेमेस्टर देने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक पेपर जनवरी-फरवरी में दिया था, उसका दूसरा पेपर जुलाई अगस्त में दिया था, तीसरा पेपर हम लोग का एक साल में समझे 30 सेमेस्टर दे रहे हैं दूसरे ईयर में। इस फैकल्टी में कितने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं कि कितने बच्चे भी यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? इस फैकल्टी में लगभग स्टूडेंट 9,500 बच्चों की है, और प्रोटेस्ट का कॉल कल हुआ तो लगभग 200 से 250 बच्चे यहाँ पे हैं। और हम लोग ये सभी बच्चों का ये है कि अगर जब तक पोस्टपोनमेंट होता नहीं, चाहे दिन हो रात हो, या डीन ऑफिस के बाहर ही बैठेंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ की जो डीन है वहाँ पे अभी जो उनकी ऑफिस है वहाँ पे ताला मारा हुआ है। यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट है उन्होंने लिखा है कि लापता डीन पता चलने पर 10 रुपए का इनाम, ऐसा जो उन्होंने लिखा है। लापता डीन के जहाँ पे लगभग मुझे ताला लगा है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे खड़ी है। अभी तक लगभग 1 बजे में जा रहे हैं, लेकिन डीन का अभी तक यहाँ पे पता नहीं है कि वो कब तक आएंगे। और बच्चे यहाँ पे सुबह 10 बजे से धरना दे रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए।